में ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला जब मामला आता है कि पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो दुबई में खेला जाएगा और अगर भारत नॉकआउट मैचेस के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो वो तमाम मैचेस दुबई में होंगे। लेट्स अज्यूम कि अगर फाइनल में भारत पहुंच जाता है और इवन के पाकिस्तान भी पहुंच जाता है तो फिर पाकिस्तान खेलने के लिए दुबई दोबारा जाएगा। बट वर्ल्ड कप 2026 में जो पूल मैच है, लीग मैच है, वो तो कोलंबो में या श्रीलंका के किसी भी वेन्यू में बोर्ड ऑलरेडी बैक ट्रैक कर चुका था। लेकिन देखिए मैं 30 नवंबर से आप लोगों को बता रहा था कि पीसीबी बायकॉट नहीं करेगा। बहुत लोगों ने मुझे जज किया कि यार बायकॉट नहीं कर रहा, ये कर रहा। अच्छा इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी। भाई नहीं कर सकते थे बायकॉट। मैं आप लोगों को बार-बार बता रहा था इसमें ना फॉरेन नेशनैलिटी और मोहसिन नकवी को ये यकीन दहानी कराई कि भाई हम भी यहाँ पर हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों की आपसी कोई बात हुई है बंद कमरे में, जिसको खत्म कर दिया है कि हम सारे यहाँ पे मौजूद हैं और बीसीसीआई कमिटमेंट कर रहा है कि ठीक है जी, उन्हें भी पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है 2026 तक, अगर हम नहीं जा रहे। डिमांड की हुई थी कि आप लिख के दें कि भाई आप जो है वो जब आपका इवेंट होगा तो आप भी अपने मैचेस हमारे साथ जो होंगे वो हाइब्रिड मॉडल पे करवाएंगे, लेकिन बीसीसीआई ने लिख के नहीं दिया। और ना में ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला जब मामला आता है कि पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो दुबई में खेला जाएगा और अगर भारत नॉकआउट मैचेस के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो वो तमाम मैचेस दुबई में होंगे। लेट्स अज्यूम कि अगर फाइनल में भारत पहुंच जाता है और इवन के पाकिस्तान भी पहुंच जाता है तो फिर पाकिस्तान खेलने के लिए दुबई दोबारा जाएगा। बट वर्ल्ड कप 2026 में जो पूल मैच है, लीग मैच है, वो तो कोलंबो में या श्रीलंका के किसी भी वेन्यू में होगा। वो भारत खेलने फिर भारत से उठकर श्रीलंका में खेलने आएगा। बट अगर फाइनल हुआ तो फाइनल जो है वो श्रीलंका में नहीं होगा। फाइनल फिर एज पर स्केजुअल भारत के जिस भी शहर में रखा जाएगा वहीं पर होगा। और इनकेस पाकिस्तान क्वालिफाई भी कर जाता है तब भी शायद पाकिस्तान को उड़कर इंडिया जाना पड़ेगा, यानी उस मैच के लिए फिर पाकिस्तान को भारत आना ही पड़ेगा। उसकी रीज़न क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसमें सिर्फ बीसीसीआई स्टेक होल्डर नहीं है। मैंने कल परसों भी एक व्लॉग किया था कि उसके अंदर ब्रॉडकास्टर भी स्टेक होल्डर हैं एक्चुअल में। और ब्रॉडकास्टर्स का दो तरह से नुकसान हुआ, एक भारत का पाकिस्तान ना आने कर और दूसरा पाकिस्तान का भारत ना जाकर। क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर ने बेसिकली जो राइट्स लिए थे उसके लिए $3 बिलियन पे किए थे भारत के अंदर ही दिखाने के, उनके सामने शेड्यूल के मुताबिक तो ये था ना कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत भी पाकिस्तान जा रहा है और पाकिस्तान भी 26 में भारत आ रहा है। तो इसकी एक अलग टेम्पो बनती है, उसकी एक अलग वेव्स आती हैं जो कि अब दोनों तरह से मुतासिर हो रहा है। और इसमें काफ़ी हद तक फाइनेंशियल लॉस ब्रॉडकास्टर्स का भी हो रहा है जो कि वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है शायद, क्योंकि भारत अगर पाकिस्तान नहीं आ रहा वो जो इम्पैक्ट उनको चैंपियंस ट्रॉफी में मिलना था वो दुबई में बैठ के नहीं मिला। सेम पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, वो इम्पैक्ट जो मिलना था वो कोलंबो में नहीं मिलेगा। मगर अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है वर्ल्ड कप 2026 का और फिर भी पाकिस्तान भारत नहीं जाता तो ब्रॉडकास्टर को ठीक ठाक किस्म का नुकसान है। और इसके अंदर ब्रॉडकास्टर और भारत की जिद भी समझ लीजिए कि वो कह रहा है कि नहीं, हमारा इवेंट है, हम अपने इवेंट के लिए फाइनल के लिए कम से कम कहीं नहीं जाएंगे, हम पूल मैच के लिए खेल सकते हैं। और इसी बीच में पाकिस्तान और भारतीय बोर्ड के बीच में एक पंगा भी था, इसलिए मामला तय नहीं पा रहे थे। बट अब एज पर इंडियन मीडिया पाकिस्तान इस चीज़ को एग्री हो चुका है। और दूसरी बात जो पाकिस्तान कह रहा था कि लिखित में होगी, रिटर्न होगा, भारत वो रिटर्न देने को तैयार नहीं है। मगर बाकी बोर्ड्स ने कहा है कि हमारे सामने बात हो रही तो हम इस चीज़ के गारंटर हैं कि ये मामला तय पा चुका हुआ है कि पाकिस्तान अब पूल मैच खेलने भारत नहीं जाएगा। इस चीज़ के लिए सब मतलब हो चुके हैं। और एज पर इंडियन मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर राजी भी हो चुका है कि ठीक है, पाकिस्तान मतलब वर्ल्ड कप के मैच खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा और फिर भारत अपना मैच जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला है वो दुबई में खेलेगा। तो मामला इस तरह से तय हुए। मगर बीच में ट्विस्ट एक ये है कि पाकिस्तान को ये इट्स एज पर इंडियन मीडिया है, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी नहीं हुई है और पाकिस्तान मीडिया की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी कोई अपडेट फिल वक्त नहीं आई। मैंने बोर्ड ऑलरेडी बैक ट्रैक कर चुका था। लेकिन देखिए मैं 30 नवंबर से आप लोगों को बता रहा था कि पीसीबी बायकॉट नहीं करेगा। बहुत लोगों ने मुझे जज किया कि यार बायकॉट नहीं कर रहा, ये कर रहा। अच्छा इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी। भाई नहीं कर सकते थे बायकॉट। मैं आप लोग को बार-बार बता रहा था इसमें ना फॉरेन नेशनैलिटी और क्या कहते हैं अपनी जो आपकी क्रेडिबिलिटी होती है उसको जज करना शुरू कर देते हैं। नहीं, इमोशन से और नेशनलिज्म से बिल नहीं पे होते, बिल पे होते हैं रैशनल डिसीजन से। अब मैं जब ये रैशनल की बात करता था हमारे ही लोग हमारे पीछे पड़ जाते थे। लेकिन इवेंचुअली देख लो मोहसिन नकवी भी रैशनल डिसीजन ही की तरफ जा रहे हैं। मैंने तो आपको बोला था जो भी मोहसिन नकवी डिसीजन लेंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। हाँ, इस सब के चलते मैं एक बात जरूर समझता हूँ कि हल तो देखिए हाइब्रिड पे ही निकलना था। और ये बात बच्चे को पता थी कि वो हम बिला वजह की बातें कर रहे हैं, इंडिया को निकाल दो, श्रीलंका को ला दो, साउथ अफ्रीका ले जाओ, पाकिस्तान को निकाल दो, श्रीलंका आ जाएगा। ये सारी बातें बेकार थी। हम सबको पता था इंडिया भी उस टूर्नामेंट में होगा, पाकिस्तान भी होगा, हाइब्रिड पे ही मसला सॉल्व होगा। लेकिन फिर आगे के फ्यूचर इवेंट्स किस तरह से शेप अप होंगे, सारा इंतजार ही उस चीज का था। अब स्पोर्ट्स तक विक्रांत गुप्ता उन्होंने खबर ब्रेक की है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाहिर सी बात है, एक पार्टी पीसीबी है, एक पार्टी बीसीसीआई है। और पीसीबी की तरफ से तो इस वक्त टोटल खामोशी है। और सिर्फ आज से खामोशी नहीं है, पिछले
5 दिसंबर से पीसीबी में खामोशी है। पीसीबी किसी बात पे नहीं कंफर्म कर रहा कि हाँ जी, हाँ, उनके पास क्या कंफर्मेशन मिली है। सो पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल वेट टू सी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करे या आईसीसी जारी करे, तो आपको पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू पता चल जाए। लेकिन इस पूरी जंग के अंदर जो मीडिया की जंग लड़ी गई, मेरे ख्याल से अगर वो एक स्टेटमेंट ना होती ना कि वी विल टेक द इंजरी बट वी विल नॉट टेक द इंसल्ट, तो ये जो इसका सोल्यूशन सुनने में आ रहा है कि जो निकल रहा है, मुझे लगता है इट्स अ विन विन सिचुएशन, इट्स अ सेंसिबल सिचुएशन, इट्स अ सेंसिबल सोल्यूशन टुवर्ड्स द एंड गेम ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एंड द फ्यूचर आईसीसी इवेंट्स। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को दोबारा हम एक दफा गो थ्रू करा दें कि क्या क्या अप्रूवल्स निकल कर आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी, जिस तरह मैं आप लोगों को बहुत दिन से बता रहा हूँ, 10+5 10 मैचेस पाकिस्तान में, इंडिया के 3 ग्रुप मैचेस इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान वो दुबई के अंदर, एक सेमीफाइनल स्लॉट, और फिर जो फाइनल है इंडिया आया तो दुबई, नहीं आया तो फिर लाहौर, फ्लोटिंग के ऊपर जिसको कहा जा रहा है। और यही रिपोर्ट में लिखा जा रहा है, जो कि स्पोर्ट्स तक ने भी ब्रेक की है, विक्रांत गुप्ता ने भी ब्रेक की है, कि 2026 में भी यही अरेंजमेंट होगी। अगर पाकिस्तान को अपने घर से बाहर निकल के इंडिया से खेलना पड़ेगा अपनी होस्टेड इवेंट में, फिर को और मोहसिन नकवी को ये यकीन दहानी कराई कि भाई हम भी यहां पर हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों की आपसी कोई बात हुई है बंद कमरे में, जिसको खत्म कर दिया है कि हम सारे यहां पे मौजूद हैं। और बीसीसीआई कमिटमेंट कर रहा है कि ठीक है जी, उन्हें भी पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है 2026 तक। अगर हम नहीं जा रहे तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अगर हम ये कह रहे हैं तो ठीक है। अब बीसीसीआई मुकर रहे हैं, हम ऐसे नहीं देंगे, तो बात पे ठीक है। अब मतलब अगर ठीक है, पीसीबी यही कह रहे थे रिटर्न लिख के दीजिए, उन्होंने रिटर्न लिखकर नहीं दिया, लेकिन पीसीबी बात ये मान चुका है। अब वुमेन्स वर्ल्ड कप एक भारत के पास है, आपको पता है नेक्स्ट वर्ल्ड कप वुमेन्स का इंडिया के पास है, तो अब पाकिस्तान का उस पर भी इशू बनता। तो उस बदले मसले को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान को 2027 के बाद एक वुमेन्स वर्ल्ड कप भी दिया जा रहा है कि चाहे जी एक वुमेन्स वर्ल्ड कप भी आप ले लीजिए। ठीक है, फाइनेंशियल कोई फायदा नहीं होता, कोई टीवी पर इतना देखता नहीं है, लेकिन चलो वुमेन्स वर्ल्ड कप भी, पाकिस्तान तो वैसे ही कोई आईसीसी इवेंट 28 साल से कोई होस्ट नहीं किया है, तो अच्छी बात है, एक चैंपियंस ट्रॉफी के साथ एक वुमेन्स वर्ल्ड कप भी मिल गया। लेकिन अली, सबसे अच्छी और जो गुड न्यूज है वो क्रिकेट फैंस के लिए वो ये है कि फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है 19 फरवरी से 9 मार्च तक। अब आपको अपने पूरे जो टाइम शेड्यूल था, कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं दी जा रही, उसी टाइम पर होगी। 3 मैचेस पहले दुबई को दिए जाएंगे इंडिया के, फिर एक सेमीफाइनल दुबई को दिया जा रहा है, और फाइनल सब्जेक्ट टू इंडिया। अगर इंडिया गया फाइनल में तो दुबई में होगा, अगर इंडिया नहीं जाता तो फिर वो लाहौर को दिया जाएगा। लेकिन अली, सारे मुद्दे और मामले में अगर आप देखो, लोग अब पूछ रहे हैं, एक सबसे बड़ी जो डिबेट चल रही थी, यह पाकिस्तान और इंडिया के मैच की तरह की कोई जंग जैसी, कोई बैटल जैसी, कोई लड़ाई जैसी है चलना शुरू हो गई थी। देखो, अब पूछा जा रहा है जी कौन जीता कौन हारा। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का जवाब दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर ना होती तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा धचका हो सकता था, क्योंकि हमने 1400 करोड़ स्टेडियम पे लगा दिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरह अमीर तो है नहीं कि इतना पैसा होगा कि जी हम अफोर्ड कर लेते कि जी आईपीएल हो रही है, अरबों रुपए की लीग है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी करवाना और होना पाकिस्तान में, ठीक है इंडिया नहीं आ रहा, वो एक अलग मुद्दा है, वो तो पता था सबको। मुझे शायद से पहले दिन से पता था, दिल में अगर कोई मुझसे बेसिकली पूछता था कि आपकी पर्सनल राय क्या है, तो मैं तो उस टाइम भी बताता कि भाई इंडिया नहीं आएगी, ये पता है। जब तक आपकी गवर्नमेंट और उनकी गवर्नमेंट आपस में मामले सुलझाएंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी टीमों की तरह इंडिया भी आ जाए। आपके पॉलिटिकल इश्यूज है। अब इस पर एक ये था जी कि हारा कौन जीता कौन। देखो, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी करवानी थी, अब फंस गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत बुरी तरह से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिमांड की हुई थी कि आप लिख के दें कि भाई आप जो है वो जब आपका इवेंट होगा तो आप भी अपने मैचेस हमारे साथ जो होंगे वो हाइब्रिड मॉडल पे करवाएंगे। लेकिन बीसीसीआई ने लिख के नहीं दिया, और ना ही जो आईसीसी ने बीसीसीआई को लिख के देने के लिए बोला, जो कि हमें मालूम है कि जय शाह जो अब आईसीसी है भाई, और बीसीसीआई में भी जय शाह की चलती है। ठीक है, तो अब जो है वो बात यह है कि इसमें ये इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कि भाई जो है ये फैसला हो चुका है। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि वो जो मैंने आपको कल बोला था ना कि एक वन साइडेड फैसला शायद सुना दिया जाए और पीसीबी या तो मान जाए या उस पर जिद करे। अब यहाँ पर पीसीबी को ये कहा जा रहा है कि भाई सारे बोर्ड्स के मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनके सामने हमने ये कह दिया है कि भाई हम अपने जो मैचेस हैं वो हम भी जो है बाहर करवाएंगे। ठीक है, हाँ, सेमीफाइनल और फाइनल की बात नहीं हुई है। ठीक है, जो 2026 में इंडिया में होगा ना वर्ल्ड कप और श्रीलंका में,
उसकी बात ये हुई है कि जो फाइनल और सेमीफाइनल है उनकी बात नहीं हुई है। इंडिया और पाकिस्तान का जो लीग मैच है उसकी बात हुई है कि वो जो है वो कोलंबो में खेला जाएगा और पाकिस्तान के बाकी सारे मैचेस कोलंबो में होंगे। लेकिन ये बीसीसीआई ने जुबानी बोला है, जो कि पहले बोला हुआ था, क्योंकि बात तो हाइब्रिड मॉडल पे कोई लड़ाई नहीं थी ना। हाइब्रिड मॉडल पीसीबी ने मान लिया था, वो तो 4 दिन पहले मान लिया गया था। लड़ाई इस पे थी कि पीसीबी ये कह रहा था कि भाई आप लिख के दें, और बीसीसीआई लिख के देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हकीकत में अब जो अब आईसीसी ने ये फैसला सुना दिया है कि जो चैंपियन ट्रॉफी है ना वो दुबई में और साथ जो है पाकिस्तान में होगी। इंडिया के जितने मैचेस होंगे वो दुबई में खेले जाएंगे, अगर फाइनल में इंडिया पहुंचता है वो भी दुबई में, और बाकी जो मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे 19 फरवरी से 9 मार्च तक, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं मालूम है कि ये पीसीबी की मर्जी से हुआ है या पीसीबी के अगेंस्ट जाके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि पीसीबी के अगेंस्ट जाके हुआ है भाई, और बीसीसीआई ने पीसीबी की डिमांड नहीं मानी है लिख के देने वाली, और आईसीसी ने ये जो है वो एक यकतरफा